ये बात कह रहे थे। ये किस तरह से निडर होकर के ये बात बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। आप मुंबई चल करके देखें, ये मोइनुल मशाइख जिस वक्त चाहे जिस मामले पर चाहे खुल करके बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूं, बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हक बोलने के लिए खून साफ होना चाहिए और माँ बाप अच्छे होने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, वो हाफिज़े नामूसे रिसालत। हलाल खून हो और माँ बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा, ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाह सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नसब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ न हो करके अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यह आले रसूल की शान है, यह आले रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं। मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म जहरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे मीरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है। अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है,
यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोंकते हैं इनके घराने पर। ये न मिजाज फारूकी है, न ये मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे या हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है?